नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हाल ही में एक कमेटी गठित की गई, कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। रणवीर सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई। मकसद इस कमेटी को गठित करने का ये था, हमारे देश में बहुत सारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो उन पर कॉलोनियल लिगेसी की छाप देखने को मिलती है। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे उनकी छाप देखने को मिलती है इन कानूनों पर। तो आवश्यकता ये है ऐसे कानूनों को या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनमें बदलाव लाया जाए। तो ये कमेटी इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देगी। राइटर कहते हैं, देश का हर एक जो सिटीजन है वो चाहता है हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हर एक सिटीजन का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेना देना होता है। बट देखो, सरकार ने ये जो कमेटी गठित की है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा। राइटर कहते हैं, भैया डीकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो देश की जनता से नहीं पूछा जाता था, चीजें ब्रिटिशर्स अपने आप से डिसाइड कर लेते थे। लेकिन आज़ादी मिली तो ये सोचा गया अब देश की जनता खुद से चीज़ों को डिसाइड करेगी, डेमोक्रेसी में जैसा होता है। बट इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन जो है वेरियस तबकों की बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देते हैं राइटर। कमेटी की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे बोला गया है जनता से कंसल्टेशन के बारे में कि जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच जनता से कंसल्टेशन चलेगा। बट कमेटी को साफ साफ काम क्या दिया गया है, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बताया गया है सरकार के द्वारा कि स्पेसिफिकली क्या काम दिया गया है इस कमेटी को। पूरे भारत से रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमेटी में। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए हैं इस कमेटी के द्वारा सारे इंग्लिश में हैं। देश की कितनी % जनता इंग्लिश बोलना जानती है? मैक्सिमम 10%। और इवन देखो, इंटरनेट पर कंसल्टेशन के बारे में कहा गया है जनता से। देश में कितनी % जनता इंटरनेट का इस्तेमाल करती है? मैक्सिमम 40%। एक और बात जो राइटर बोलते हैं, देखो बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है इस कमेटी को। तो क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो रेकमेंड करता है सरकार को अगर कोई कानून में बदलाव लाना हो या फिर कानून कोई लाना हो, तो फिर इतना महत्वपूर्ण काम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दिया गया और इसके लिए स्पेशल अलग से कमेटी क्यों बनाई गई? वो भी एक एड हॉक कमेटी है, मतलब परमानेंट कमेटी नहीं है, एड हॉक कमेटी है। इस काम के बाद ये जो कमेटी है वो खत्म हो जाएगी। एक और बात, इस कमेटी की वेबसाइट में शुरुआत में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लोगो लगा था, फिर हटा दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी उठने लगे हैं, क्या इस कमेटी के पास ऑटोनमी है या फिर नहीं है? इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो देश में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे वुमन, दलित, माइनॉरिटीज़, गरीब लोग, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इन क्रिमिनल लॉज की, क्योंकि इनके ऊपर एट्रोसिटीज सबसे ज़्यादा होती हैं। बट इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन वीक है इस कमेटी में। तो ये जो सेक्शंस हैं वो अपने कंसर्न्स को नहीं बता पाएंगे इस कमेटी को, जिसके ऊपर अभी जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म लाने के लिए सजेशंस दीजिए, अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया है जनता की ओपिनियन के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जबकि देखो 2003 में उससे पहले जो कमेटी गठित की गई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, मलीमात कमेटी, सिमिलर सा मैंडेट दिया गया था इस कमेटी को भी। बट इस कमेटी ने 5 गुना ज़्यादा समय लिया अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने में। तो फिर क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि ये जो कमेटी गठित की गई है इसको इतना जल्दबाजी में क्यों बोला गया है अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए? 46 क्वेश्चंस
इस कमेटी ने रिलीज किए हैं, जिसको लेके जनता से उनकी राय पूछी जा रही है, बट उन क्वेश्चंस को लेके कंटेक्स्ट नहीं बताया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा वेग हैं। तो ये सारा क्रिटिसिज्म आज के समय में कमेटी का हो रहा है। लास्ट में राइटर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। राइटर कहते हैं, देखो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मकसद ये है, जो भी कानून बने, जो भी फैसला हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए पहले अच्छे से, और वो चर्चा इन्फॉर्म्ड चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो अच्छे आर्गुमेंट्स निकल के आते हैं उनको लेके पॉलिसी बने या फिर कानून बने। बट जिस प्रकार से इस कमेटी का गठन किया गया है, ऐसा लगता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के प्रोसीजर्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।